भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नरेश कमला क्या हाल है? आपका तो हो गया। आंखें तो बंद कर लीजिए, इतना तो लगता है। और बच्ची का क्या? आपने खुली वाली फोटो अब ले वीडियो बना लिया मैं। आपके सब थोड़े से बीच में विचार जो है वो विचारधारा के साथ चलता है। एक मिनट सर, एक मिनट। पीछे ना हो कोई भी। हो गया सर। तो आप यादव साहब ऐसे यादव साहब अरे स्कूल वाला की बनाते भैया सारी है प्रेसिडेंट भारत विकास परिषद विरसा का हिस्सा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जो है निःशुल्क हॉस्पिटल पिछले 4.5 वर्षों से चला रहे हैं। आज लीवर का टेस्ट जो है निःशुल्क हमने रखा था और नए मेंबर्स आज ज्वाइन किया है 12 मेंबर्स ने। तो देखिए ये जो मेंबर्स का ज्वाइनिंग का प्रोग्राम था, इसको हमने जो नाम दिया है तिरंगा सम्मान समारोह नाम दिया है। और तिरंगा सम्मान समारोह के हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर पवन शर्मा जी, जो चेयरपर्सन हैं शिक्षा बोर्ड भिवानी के, वो आज हमारे बीच में मध्य में विराजमान हैं। और बड़ा ही गर्व और गौरव का विषय है कि सभी मेंबर्स ये चाहते हैं कि निःशुल्क जो हॉस्पिटल का कार्य है, ये कार्य जो है ना लगातार चलना चाहिए और 7 दिन के लिए चलना चाहिए। आज 12 मेंबर्स ने जो है ज्वाइन किया है, नए मेंबर्स ने। और एक से एक प्रिंसिपल साहब बैठे हैं साथ में, डायरेक्टर हैं स्कूल के अपने बाटीवाल साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जीजीयू से। तो बड़े बड़े व्यक्तित्व यहाँ पर हमारे जो है ज्वाइन कर रहे हैं। श्री संजीव सैनी जी ने ये प्रतिष्ठान जो है निःशुल्क हमारे को दिया हुआ है। जिला महामंत्री संजीव रेवड़ी जी ने ये जो प्रतिष्ठान है ये जो है निःशुल्क हमें दिया हुआ है। अगर इसका किराया दिया जाए तो मान लो 30,000 रुपये 40,000 रुपये महीना है। तो इनका आशीर्वाद है और जो है बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मैं जो है बीच में थोड़ा
बोल गया था। तो वैसे तो बोले आपने ठीक मदन लाल है, वैसे तो ठीक बोले, संजीव सैनी ठीक रहेगा आपके अभिषेक में 100+ है। हाँ, तो 100+ हमारे मेंबर जो है ना हो चुके हैं। और मदन लाल यादव जी हमेशा ही इनका आशीर्वाद बना रहता हमारे ऊपर। और जो हमारे देवेंद्र मोहन जी हैं, संजय ब्याणा जी हैं, रात दिन जो इस काम में लगे हुए हैं, तो लगातार नए मेंबर जुड़ते जा रहे हैं और इस कार्य को हम आगे लेके बधाई की पात्र है। डॉक्टर पवन शर्मा जी ने भी जो है बोला है कि जो है इसमें सेवा का कार्य है, इसमें जितना किया जाए उतना कम है। और जो है ना पूरी कायनात इसमें साथ देती है ना। हम कहते हैं भगवान साथ देता, कायनात साथ देती, प्रकृति साथ देती है, एक ही बात है। और वास्तव में ये चीज़ आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जो है कार्य आगे चलेगा और इसके लिए जल्दी हम जो एक प्लॉट लेकर के और एक प्रतिष्ठान जो है बनाएंगे, खुद का अपना भवन बनाएंगे, उसमें ये 7 दिन के लिए हम चलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कई तरीके से हमारे मोदी जी कहते हैं आप भारत विकास कृष्णवीर शाखा हिसार के द्वारा आज अपने भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा दिवस के उपलक्ष्य में जो यह स्वास्थ्य चेकअप शिविर लगाया गया है, यह वास्तव में बड़ा प्रशंसनीय और बड़ा अनुकरणीय कदम है। इसमें समाज में न केवल एक यह संदेश जाता है कि जो सक्षम या जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका एक जो कर्तव्य बनता है समाज के दूसरे लोगों के प्रति, उनको स्वास्थ्य से संबंधित जागरूक करना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना और एक रहन सहन के बारे में किस प्रकार से इंसान अपने आप को स्वस्थता की तरफ और यूँ कहिए कि एक साफ सफाई के साथ और अच्छे रहन सहन को कैसे अडॉप्ट कर सकता है, इन सभी में जिस प्रकार से भारत विकास परिषद अपना योगदान दे रही है, ये बहुत अनुकरणीय है। हाँ, जो आपका क्वेश्चन है भाई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, जिसमें मुझे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करके शिक्षा बोर्ड की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में मेरी से जो अपेक्षाएं हैं, मैं उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हुए कोशिश करूंगा कि शिक्षा के स्तर को और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की गरिमा को दोबारा से उसी स्तर पर लेकर आऊं जहां प्रारंभ में इसका एक अपना स्तर था। कुछ एक ऐसी समस्याएं समय समय पर होती हैं जहां कंपटीशन के युग में आप कहिए कि दूसरे बोर्ड जो होते हैं, शिक्षा बोर्ड हैं, उनके साथ कंपटीशन होता है। कई बार सामाजिक और राजनीतिक परिवेश भी इस प्रकार का हो जाता है कि थोड़ा बहुत गिरावट शिक्षा के स्तर में जैसे पीछे कुछ सालों में आई थी। लेकिन जब से हरियाणा सरकार ने 2014 के बाद शिक्षा के प्रति और ख़ास तौर पर भर्तियों में जैसे खर्ची और पर्ची के एक जो पहले का सिस्टम था उसको ख़त्म करते हुए मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं, इससे सीधा सीधा यह संदेश समाज में गया है कि पढ़ोगे, मेहनत करोगे, अपने स्तर पर यदि ज्ञान अर्जन करोगे तो कामयाबी मिलेगी। कोई सिफारिश, कोई शिक्षा के मामले में किसी प्रकार का शॉर्टकट नहीं होगा। और यही कुछ एक इस प्रकार के हरियाणा सरकार के कदम हैं जो समाज में ये विश्वास जताते हैं कि भाई सरकार न केवल आखिरी इंसान जो पंक्ति में खड़ा है उस तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, बल्कि भाई भतीजावाद या और किसी प्रकार की जो पुराने समय में अवधारणाएं थी उनसे भी छुटकारा दिलाया है। आज जो तिरंगा दिवस के उपलक्ष्य में जो ज्वाइन कर रहे हैं, सौभाग्य मुझे मिला है आज डॉक्टर आर्य चेयरमैन साहब के मार्गदर्शन में। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। मैं राजवीर बाटीवाल, बाल भारती हाई स्कूल हिसार से। ये वीर शाखा का समाज सेवा का प्रोग्राम है, राष्ट्र निर्माण का प्रोग्राम है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ हैं
डॉक्टर रमेश आर्या जी हैं और हमारे प्रिंसिपल साहब हैं। कैसा लगे सर आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा और इनके साथ मिलकर आगे समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाएंगे। कैसा लगे? मैं राजपाल आज भारत विकास परिषद को ज्वाइन किया। पहले मैं अपने लिए जीते थे, आज यहाँ के पता चला कि समाज के लिए भी जीना चाहिए और समाज के लिए जीने के लिए यहाँ से हमें प्रेरणा मिली से प्रेरणा मिली है। अब हम समाज के लिए अपना टाइम निकालेंगे और आगे इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। मैं राजन वर्मा हिसाब से तलखेरा से आज भारत विकास परिषद से जुड़ के बहुत अच्छा लगा और नए नए बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तियों से मिलने का मौका मिला और मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में अपनी सेवाएं इस तरह से भारत विकास परिषद देता हूँ। मैंने आज मैं रिटायर्ड प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हिसार केमिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रोफेसर था। 2-3 साल पहले मैं रिटायर हुआ। मैंने आज ही भारत विकास परिषद की मेंबरशिप ली और मुझे यहाँ आकर इनकी सेवा भावना देखकर और बहुत सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी लगी, जिससे मुझे बहुत सुकून मिला कि मुझे ऐसी संस्था में पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया। जितना मैं कर सकता हूँ, सेवा जितनी कर सकता हूँ उतनी मैं भारत विकास परिषद 20 शाखा का आज तिरंगा सम्मान समारोह था और इस समारोह में हम सबके बीच में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका यहाँ पहुँचने पर, क्योंकि मैं इस परिषद 20 शाखा का सदस्य हूँ, उसके नाते मैं आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस 20 शाखा के हमारे अध्यक्ष रमेश आर्या जी तो मेरे बहुत ही आदरणीय मदन लाल जी और सभी जितने भी इसके मेम्बरान हैं, सभी सम्मानित मेम्बरान हैं। आज जो नए मेंबर जुड़े हैं 12 सभी सम्मानित। बहुत ही अच्छा काम हमारी ये शाखा कर रही है और इससे देखिए समाज में एक नियम है, समाज से लो और जब आपके पास हो जाए अच्छा तो उसको लौटा दो, लेकिन प्रकृति का नियम है, गिव एंड टेकिंग नियम है, रिटर्न बैक टू द हाँ रिटर्न बैक टू द सोसाइटी। जब आपके पास आप समृद्ध हो जाएं, आपके पास समर्थ अच्छा हो तो कुछ अपना हिस्सा सोसाइटी को लौटा देना चाहिए और वो सब काम ये भारतीय विकास परिषद की 20 शाखा कर रही है और मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ सब सदस्यों को जो बड़ी निष्ठा के साथ अपना समय अपना पैसा इस पुण्य कार्य में लगा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम आज मेंबर बने मैं डॉक्टर बलदेव सारण, प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी HCU। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एक देश के नाम था, तिरंगा सम्मान समारोह हमारा और हमारे आज के जो गेस्ट डॉक्टर पवन शर्मा जी चेयरमैन हरियाणा बोर्ड के, बड़े अच्छे से उन्होंने चीज़ें बताई कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो देश के लिए ही करें ताकि हम हमारा जो हर एक सामाजिक कार्य है वो अल्टीमेटली देश की तरक्की में काम करें। धन्यवाद। 2004 में 20 शाखा 45 मेंबर थे 2004 में, अब जो है 154 तक आगे बढ़े। प्रोग्राम आपको बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि भारत विकास परिषद निस्वार्थ सेवा कर रही है और हमें यहाँ आकर के जब भी आते हैं खुशी होती है। हम जनता को जो सेवा यहाँ देख रहे हैं बहुत ही अच्छी है। और मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह एक्स हेडमास्टर हूँ और मैं बीजेपी में कई मोर्चों पर और प्रकोष्ठों में भी सेवा करती हूँ। प्रोग्राम तो ये भारत विकास परिषद का है। इनका मतलब है भारत को विकसित कैसे किया जाए। जो लोग गरीब हैं लेकिन बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनको कुछ ज़रूरतें होती हैं तो उसमें हम उनकी मदद करके उनको अपने लेवल में ला करके हमारे से भी आगे बढ़ें और देश की अच्छे से अच्छी सेवा कर सकें, उस विषय में है। लेकिन भारत विकसित बनने जा रहा है, उसके बाद में जैसे हमारे देश में से निकला हुआ पाकिस्तान देश है, मैं उसकी सुरक्षा से संबंधित बात करना चाहता हूँ। भारत और पाकिस्तान की वो एक अलग विषय है। नहीं, भारत विकास परिषद का जो हिसार का यहाँ का प्रोग्राम चल रहा है ये बहुत ही रेवड़ी जी की कमांड में और आज हमारे एजुकेशन के चेयरमैन साहब आए हुए हैं, वो डॉक्टर रमेश आर्या जी हैं, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं सारा ग्रुप और लगातार स्पीड से बढ़ता जा रहा है।
कितने हो गए होंगे? आज आज अब आज तक तो 65 से ऊपर हो गए, ऊपर हो गए। 65 से ऊपर। और ये हर हफ्ते आपका यहाँ प्रोग्राम 50 से लेके 100 के बीच में होते हैं। 50 से 100 तक होता है। हाँ। कैसा लग 100 रहा तक भी जाते हैं। है ये सेवा करके? आपको कैसा फील हो रहा है? अरे परमात्मा ने सेवा करने का मौका दिया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर वेद प्रकाश नुब्रा है, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर आयुष का, नोडल ऑफिसर NRHM का और डिस्ट्रिक्ट ड्रग ऑफिसर आयुष का। काफी दान किया करते थे, तो जब दान करते थे तो नज़र अपनी नीचे रखते थे। किसी विद्वान ने कहा कि राजन आप इतना दान करते हैं, जो याचक है उसकी तरफ देखते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि लेने वाला कोई और है और देने वाला कोई और, मैं तो बीच में एक माध्यम हूँ। तो इसका मतलब यह है भगवान ने हमें माध्यम बनाया। अब भगवान देखे तो किसी ने नहीं है, लेकिन अनुभव किए जा सकते हैं। हवा भी किसी ने नहीं देखी, लाइट भी किसी ने देखी, अनुभव तो हम कर सकते हैं ना। वही बात है, हम यदि यहाँ सेवा कर रहे हैं, वो भगवान हमारे अंदर से आ रहे हैं, किस लिए? इनके भाग्य में वो सेवा है। ऐसा समर्पण हमें रखना है। फिर हमें अपने आप ही भगवान और शक्ति देगा। यदि हम कुछ दे रहे हैं नहीं, इनके भाग्य में थी कि भगवान इनकी सहायता करेंगे। अब भगवान ऐसे तो आएंगे नहीं, वो जैसे मूर्तियाँ अपने मंदिर में क्या किया भगवान ने, हमें एक ऐसी सोच हमारे अंदर डेवलप कर दी, हमारे अंदर एक इतनी क्षमता दे दी कि इनके लिए हम करें काम। ये भगवान होता है। ऐसे तो कहते आए हैं हमारे जो महापुरुष हैं कि इंसान में ही भगवान होता है। तो हमें हमेशा इस प्रकार की सोच रखनी चाहिए। जहाँ कहीं जिस किसी के लिए जितना समर्पण भाव से हमने काम कर दिया, वो हमने नहीं किया, वो उसका हक था, वो हमने दिया। मेरी अपनी सोच यह है हमेशा से। अब यहाँ आज जो आना था ये भी वक्त के अधीन था। आप साथियों के दर्शन हुए, समाज सेवियों के दर्शन हुए, मेरा सौभाग्य है। और सच बताऊं तो मुझे तो यहाँ से बहुत कुछ मिला है, मैंने दिया कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो दिया हुआ मान सम्मान है और जो आपकी सोच है, इस सोच का मैं पार्ट बना हूँ, तो भगवान की दया से मुझे बहुत कुछ आज पुण्य मिला है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप ऐसे ही इसे एक पूरा आंदोलन बनाएं, और जो कोई भी आपके संपर्क में आए आपसे, वो किसी न किसी प्रकार की, चाहे वो आर्थिक सहायता है, चाहे मानसिक सहायता है, चाहे सामाजिक सहायता है, वो आपको गाइडेंस आप दें, उसको वो सहायता आप में दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी, और हम इससे लाभान्वित हुए। और दान का सेवा का भाव क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में बताया। किस हाथ से हम दे रहे हैं, तो इस हाथ को पता लगना चाहिए। बड़ी बात इन्होंने बताई है। और देश के सम्मान में जो फौज हमारी काम कर रही है, और जो एक विचार के साथ सरकार काम कर रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज का प्रोग्राम रखा गया, तिरंगा सम्मान समारोह। आगे भी हम इस तरह कार्यक्रम करते रहेंगे, और आप सभी बधाई के पात्र हैं कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को उसके सारा काम सही हुआ है, और बड़ा जोर शोर से काम आगे चलेगा। तो अभी हम सब जो है मिलकर चाय पानी लेंगे, उसके बाद ही यहाँ से हम जगह